श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददरायताक्षं वन्दे शङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववन्दितपादपीठं वृन्दावनवनवहूरसुजलधरवर्णं चम्पकोत्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिकुलं चारुवर्हावशूलं कमपिनिषिदसारं गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुजम्बफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं ध्यानोऽध्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्मलं निष्क्रियम् योगेतनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरम् कालेषु यत्किमपि धावति श्रीहरि अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सहस्त्र नमस्कार। किसी मनुष्य को जब किसी वस्तु के पाने की चाह होती है और वो चाह जब अत्यंत तीव्र हो जाती है उस समय उस मनुष्य की सारी वृत्तियां सब कुछ भूल कर अनन्य रूप से उस चाह की पूर्ति में लग जाती है। ये संसार में सांसारिक वस्तुओं की आत्यंतिक अभिलाषा होने पर भी ऐसा होता है, ये हम लोग देखते हैं। स्वाभाविक नियम है। तो जब भगवान के लिए किसी के मन में वास्तविक इच्छा जागृत हो गई और भगवान के सिवा अपने साध्य की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की कोई महत्ता नहीं रह गई, उस अवस्था में वो साधक सब ओर से अपने को समेट कर सहज ही अपने उस साध्य की प्राप्ति में संलग्न हो जाता है, उसकी साधना में। वो जिसको प्राप्त करना चाहता है उसकी इतनी महत्ता उसके मन में रहती है कि किसी भी त्याग को वो उसके सामने त्याग नहीं मानता, किसी भी क्लेश को क्लेश नहीं मानता, किसी भी प्रतिकूलता को प्रतिकूलता नहीं मानता। सारा संसार उसका साथ छोड़ दे, जगत के सब लोग उसको दुत्कारने लगे,
उसके पास संसार की कोई भी संपत्ति न रहे, सब प्रकार से वो दीनहीन हो जाए, ये सब उसे स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है। अपने प्रियतम को, साध्य को प्राप्त करने की इच्छा में इन सब का वो सहर्ष स्वीकार कर लेता। मैं आज देख रहा था ये रविंद्रनाथ की गीतांजलि। रविंद्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुतों ने। ये बंगाल के बहुत बड़े मनीषी आध्यात्मिक पुरुष थे और काव्य जगत के तो इतने बड़े सम्मान उनकी इसी गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो सारे संसार में सबसे अधिक सुंदर उपादेय ग्रंथ लिखने वाले को या काम करने वाले को दिया जाता है। वो इस गीतांजलि छोटी सी पुस्तक के जो मूल बंगला में उसके अंग्रेजी अनुवाद पर ये उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो इन्होंने एक जगह लिखा है कि सारा संसार साथ छोड़ दे, लेकिन जो अपने प्रियतम से मिलने के लिए जिसका मन मचल गया तो जो उसके लिए निकल पड़ा, वो क्या ये देखेगा कि मेरे कोई साथी संगी है कि नहीं, मुझे रास्ते में क्या सुविधा है क्या असुविधा है, मुझे कितनी दूर जाना है, वहां तक मैं पहुंच सकूंगा या नहीं, मेरे पास रास्ते के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं, पाथेय है कि नहीं, इन किसी चीज को वो नहीं देखता। वो अकेला अकेला चल पड़ता है अपने प्रियतम की ओर, सारी विघ्न बाधाओं का डर छोड़कर। लोगों से उसको निंदा मिलती है, कुत्ता मिलती है, अपमान मिलता है, कष्ट मिलता है, अवहेलना मिलती है। वो सब उसके लिए प्रियतम को प्राप्त करने की तपस्या है। तो जिन्होंने सब ने कहा एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, अकेले चलो अकेले चलो अकेले चलो, किसी दूसरे की तरफ मत ताको। अगर तुम्हें अपने साध्य को, प्रियतम को प्राप्त करने की इच्छा है तो फिर क्या तुम किसी चीज से उबोगे, चाहोगे, डरोगे, क्लेश मानोगे, या किसी वस्तु का त्याग करना कठिन मानोगे? कुछ नहीं। ये सब तो उस इच्छा में लीन हो जाते हैं। और वास्तव में यही बात है, भगवान की प्राप्ति सचमुच में बहुत कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? कि भगवान किसी कर्म के फल नहीं। जितने भी संसार के अच्छे बुरे परिणाम होते हैं, फल होते हैं, वो तो अपने किए हुए कर्म के ही परिणाम होते हैं। हम बीज बोएंगे तो कोई वृक्ष अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित, फलित होकर हमें फल देगा। केवल हमने चाह कर ली कि हमें अमुक फल मिल जाए तो बिना कर्म के नहीं मिलेगा। संसार में सांसारिक लाभ थोड़ा सा भी प्राप्त होना ये प्रारब्धाधीन है, इच्छाधीन नहीं। क्योंकि वो वस्तु हमारे लिए बिना कर्म के सुरक्षित नहीं है, हमारी है नहीं। परंतु भगवान किसी कर्म के फल नहीं, और भगवान सबके हैं। भगवान की कोई खेती नहीं होती कि पहले भगवान का बीज लगाओ तब भगवान को फल मिलेगा, क्यों नहीं?
नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं, सर्वत्र हैं, सदा हैं और सबके लिए। उनकी प्राप्ति केवल और केवल तीव्र और अनन्य इच्छा से होती। जब सारी इच्छाएं उस एक इच्छा में लीन हो जाएं, जब सारे मनोरथ एक भगवत प्रेम प्राप्ति के मनोरथ में जाकर के केंद्रित हो जाएं, दूसरी किसी चीज की ओर न मन चले न डर लगे। साधक के लिए दो विघ्न आते हैं, एक भय आता है, एक प्रलोभन आता है। इन दो में ही आदमी प्राय उलझ जाता है। मन से ही कल्पना कर लेता है, परिणाम के भय के डरने लगता है और बीच में ही कोई ऐसी चीज आ जाती है जो उसके मन को प्रलुब्ध कर लेती है, वो अपने लक्ष्य को छोड़कर उसी में रम जाता है। ये दो चीजें गिराने वाली होती है। और जहाँ तीव्र इच्छा हो, तीव्र वो भगवान को प्राप्त करने की, प्रियतम को प्राप्त करने की अनन्य लालसा हो, वहाँ ये भय और प्रलोभन ये दोनों कोई काम नहीं कर सकते। उनसे कहा नारद जी ने कि तुम राज्य प्राप्त करना चाहते हो, तुमको पिता ने बोध से उतार दिया, छोटी माँ के कहने से उन्होंने अपमान बोध किया, तो अब तुम राज्य चाहते हो, इसीलिए न जा रहे हो। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे पिता को कह के राज्य दिलवा दूंगा। पिता सादर तुम्हें स्वीकार करेंगे। प्रहलाद ने कहा ना, मुझे तो प्रभु पुलास लोचन भगवान से मिलना है। माँ ने, ध्रुव की माता ने एक बता दिया था, भगवान कैसे जी के सुने हुए थे नहीं ध्रुव जी के, तो भगवान विष्णु का भूलिया बताया था। एक बात याद रही, प्रभु पुलास लोचन कमल पत्र के समान जिनके विशाल नेत्र हैं, तो हमको भगवान से लेंगे आपके पिताजी के पास। तब उन्हें डराया गया कि वहाँ माँ बैठी है, क्या क्यों जंगल में अकेले जा रहे हो, कौन खाने को देगा, कौन पीने को देगा, क्या होगा। तो प्रहलाद ने कहा वहाँ मेरे भगवान है कि नहीं? भगवान तो सब जगह है, कैसे ना कह दें। तो बोले मुझे कोई डर नहीं। और विष्णु पुराण में तो आता है कि ध्रुव को दिगाने के लिए वहाँ कई तरह की माया आई, माँ बन के चिल्लाने लगी। माँ के रूप में माया ने, दिगाने वाली उस विरोधी शक्ति ने पुकारा ध्रुव को, ध्रुव उसे नहीं। तो जहाँ तीव्र और अनन्य इच्छा हो जाती है पाने की, वहाँ मनुष्य किसी प्रलोभन में और भय में फंसता नहीं, चला जाता है। और भगवान की इच्छा के वस्तु, भगवान कर्म के फल नहीं है। भगवान को जो चाहता है वो, परंतु चाहने के लिए वह भगवान कुछ करते कराते नहीं है। कष्ट होता नहीं है, कष्ट तो होता है तब दुख की प्राप्ति होती है प्रतिकूलता में। तो गृहस्थ में आया है कि बीमारी से कोई आदमी तप मान ले और मृत्यु को निर्वाण मान ले, तो बीमारी का फल है, तप का फल मिलेगा, बीमारी का दुख मिल जाएगा और मृत्यु उसके लिए मुख्य रूप बन जाएगी। तो वो एक दोपहरी में, ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय सूर्य के सामने पंचाग्नि चारों तरफ रख करके तप करता है, तो शरीर में तो कष्ट होता ही है, पर उसे क्या मानस कष्ट होता है, उसे क्या दुख होता है? वो स्वेच्छा स्वीकृत
उसकी तपस्या है, तो तपस्या उसे मन को सुखदायी होती है, मन को आनंद देने वाली होती है कि मैं तप कर रहा हूँ। तो उस कष्ट को लेकर के सबसे विरत नहीं होता, सब में उसका उत्साह बढ़ता है कि और तपस्या करें और तपस्या करें। ये स्वधर्म के हेतु, भगवान के हेतु कष्ट सहन करना जो सब है। तो जब यहाँ कष्ट इसमें नहीं होता तो भगवान के लिए कुछ करने में कष्ट होता हो तो बात नहीं है, तो कष्ट दूर से ही दिखता है, लेकिन एक बार इसकी तैयारी करनी पड़ती। जब हम संसार के किसी काम को करने जाते हैं और वो काम जब कठिन होता है तो न मालूम कितना कितना प्रयास करना पड़ता है। युद्ध में जो विजय करने जाते हैं उनको कितनी कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ती है, कितने कितने दुर्गों को लांघना पड़ता है, पहाड़ियों से जाना पड़ता है, मौत के सामने रहना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हरेक काम में कुछ कप होता है, कष्ट होता है, ये पहले स्वीकार न हो। तो यद्यपि भगवान के मार्ग में कष्ट नहीं है, पर केवल अपनी तरफ से प्रत्येक त्याग के लिए, प्रत्येक बलिदान के लिए, प्रत्येक कष्ट के लिए, प्रत्येक समस्या के लिए उसे तैयार रहना सादर स्वीकार। जिन डूबा चिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं दौड़ी जीवन डरी वही किनारे बैठ। जो डूब गया उसने प्राप्त कर लिया, जो डूबने के डर से किनारे पर बैठा रहा वो रह गया। हरिओ मार्ग छे सुरानो नहीं कार मुखाम जोने, गुजराती पद है, उसने कहा था प्रेम पंथ पावकनी द्वारा भाड़ी पाछा भागे जोने, माही पया ते महारथ माने देख नारा दासे जी। ये डूबा न पाइया गहरे पानी पर, वही ठीक आवेश। ये प्रेम का पथ, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग, ये अग्नि की ज्वाला के समान है, आग की लपट के समान है। और आग की लपट स्वीकार करने योग्य है ना, तो पूरा करकट मार्ग की बाधाएं, वो संसार के भोग पदार्थ, भोग आसक्ति, ये जब तक जलकर खाक नहीं हो जाते तब तक बाधाएं मिलती कहाँ। तो इन बाधाओं को, इन विघ्नों को तो भगवान की कृपा से प्रेम की साधना में जलना ही पड़ता। तो इस जलने के डर से अगर कोई डरे वो तो बैठा रहेगा दूर। मैं दौड़ी जीवन डरी रही किनारे बैठ, देख नारा दाधे जोने। देखने वाले तो जलते हैं, बाझना जलने लगे। और जो अंदर प्रवेश कर गए इस अग्नि में, जो कूद पड़े, ये अग्नि तो ऊपर ऊपर जलाने वाली अग्नि, अंदर तो उसके महान रस का समुद्र लहरा रहा, ऊपर ऊपर आग है, अंदर इसके महान रस का समुद्र लहरा रहा है। माही पड़ा तो महारस माने, जो इसके अंदर प्रवेश कर गए, कूद पड़े, उनको तो महान रस की उपलब्धि होती है। ये रस तो वही है कि जगत में हम जितना रस देखते हैं तो कोई सुरस है, कोई विरस है, कोई अरस है, कोई कुत्सित रस है, कोई विपरीत रस है, और कोई रस है ही नहीं। रसो वैसा, रस तो एकमात्र भगवान है। तो उन रस की जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक रस का असली स्वाद ही नहीं आए, और तभी तक ये विरस को रस अच्छे लगते हैं। जो वही राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस अमरस भय जाते सब सीते। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि अगर भगवान के रस का मिठास आ गया होता, आया नहीं, तो ये नवरस और खटरस सारे रस नीरस हो जाते, फीके हो जाते, कड़वे हो जाते। तो रसों में रस कहाँ है? ये तो थोड़ा बहुत जो आनंद की प्रतीति होती है, ये भी आत्मानंद ही है।
यही भगवान का आनंद ही आता है, इनमें आनंद कहाँ है? ये सब नीरस है, बिरस है, ठोस है। तो भगवान का रस प्राप्त होता है कूद पड़ने पर, इस आग में अपने बाहरी कूड़े करकट को जला देने पर। ये जब तक जलता नहीं तब तक जलाता रहता है। ये बात बिल्कुल ऐसी है। तुलसीदास महाराज ने जो बड़ी सुंदर बात कही कि सारा संसार जलता क्यों? राजा महाराजा भी जलते हैं, बहुत बड़े अधिकारी भी जलते हैं, बहुत बड़े प्रेमी के कहलाने वाले विद्वान भी जलते हैं। तो ये जलन मिटे कैसे? तो कहा इस जलन का कारण क्या है? जो जलन पैदा करता है वो क्या है? तो कहा कि वो है विषय कामना। भोग में आस्था करके भोग को प्राप्त करने की कामना, भोगों की मांग, भोगों की चाह, ये सब को जलाती है। तो ये जिसका जलाना कब मिटे? जब ये खुद जल जाए। जो सबको जला रहा है काम, वो स्वयं जल जाए तब ये जलन मिटे। तो कहा क्या करें? तो कहते जग जांचिए तो जांचिए जो ये जांचिए जान तो जा नहीं रही। जग जांचकता जरी जाए, जो जारत गोर जहाँ नहीं रही। शब्द की दृष्टि से बड़ा सुंदर जय का अनुप्रास है। सारा जय जग जांचिए को, जगत में किसी को जांचो मत, किसी वस्तु के लिए जांचो मत, किसी वस्तु को मत जांचो, किसी से मत जांचो। जग जांचिए को, जांचना है, जांचिए जो जिए, जांचिए जान की जा नहीं रही। अगर जांचना है तो हृदय से, मन से भगवान जान के नाथ से जांचो, जान के नाथ से जांचो। इसको बोल भगवान से जांचो और भगवान को जांचो। भगवान की कामना करो और भगवान से कामना करो, तो क्या होगा? जय जांचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहाँ नहीं रही। जो जांचकता, जो कामना सारे जगत को, सारे जहान को जबरदस्ती जला रही है, जोर बलात्कार से, जहाँ नहीं रहे सारे जहां को। जो जांचकता सारी दुनिया को जबरदस्ती जला रही है, वो जांचकता भगवान को जांचते जल जाएगी। जहाँ वो जांचकता जली, कामना जली, वो आग स्वयं जल के खाक हो गई, तब फिर जलाने वाला कोई बाकी रह नहीं जाए। तो जितनी जलन है, वो जलन तो इसी बात को लेकर के है कि जलने वाली चीजों से अपने को लिपटाए हुए हैं और उनसे शांति चाहते। यही वो है, इसी का नाम व्यामोह है कि जिन विषयों में जो दुखालय व शाश्वतम, जो दुखालय है और अशाश्वत है, उनसे हम सुख की आशा करते हैं, उनसे हम शांति चाहते हैं, उनसे हम अपने जीवन की अशांति को दूर करना चाहते हैं। भगवान ने कहा होगे नहीं, शांति चाहिए तो विहाय कामान सर्वान तुमाश्चर्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार प्रशांति मधिगच्छति। शांति किसे मिलती? जो सारी कामनाओं को छोड़ देता, जो प्रिया रहित होता है, किसी वस्तु की जैसे अपेक्षा नहीं रहती, प्रतीक्षा नहीं रहती, जिसमें ममता नहीं और जिसमें अहंकार नहीं, तो शांति में गच्छति। अथवा शांति का दूसरा उपाय भगवान के की मंगलमयता पर, भगवान के सौहार्द पर, उनके सौहार्द जनित प्रत्येक मंगल विधान पर विश्वास करो तो शांति मिलेगी। भूतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम पूर्णम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिलती। ये
पंचम अध्याय का अंतिम श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं, यहाँ भगवान सविशेष सर्वशक्तिमान भगवान बोलते, निर्गुण के विशेष में तो बोलिए नहीं है, बोलेंगे कहाँ से उनकी चुपचाप। तो सविशेष भगवान बोलते कि मैं कौन सा भगवान, ये तो समर्थन उन्हें देगा। तो भोक्तारम युद्धम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त युद्ध तपों का भोक्ता में और समस्त लोगों का महान ईश्वर में, तमीश्वरम, ये वो भगवान जो परम महेश्वरम, जो परम महेश्वर है, महान ईश्वर है, सर्वलोक महेश्वर, ऐसा मैं सर्वशक्तिमान, सबका शासक, सर्वज्ञ, ऐसा मैं वो मैं प्राणी मात्र का सूर्य हूँ। सूर्य का अर्थ ये करना चाहिए जो अहेतुक मंगल करने के लिए आतुर रहे, जो बिना किसी कारण के हमारा भला करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए जो निरंतर सचेष्ट है, निरंतर जो आतुर है, वो हमारा सूर्य है। और ये कितनी मंगलमयी भगवान की घोषणा है। वो कहीं कहते कि हम भक्त के सूर्य हैं, ज्ञानी के सूर्य हैं, प्रेमी के सूर्य हैं, ब्राह्मण के सूर्य हैं, मनुष्य के सूर्य हैं, हमको देशवासी के सूर्य हैं, हमको योनि के सूर्य हैं। तो जरा होता कि हम उसमें शामिल हैं कि नहीं, पर पता नहीं हम उसके योग्य हैं कि नहीं। यहाँ भगवान ने ऐसी सुंदर घोषणा की, सबको आश्वस्त कर दिया, सूर्यम सर्वभूता। तुम एक प्राणी तो हो ना, एक जीव तुम हो गई, बोले हाँ जीव तो है, तो हम तुम्हारे सूर्य हो। बस तो जहाँ ये विश्वास आया, सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। किसी पर कोई मुकदमा लगा हो फौजदारी का, उस जिले का कलेक्टर कहीं कह दे कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे केस को हम ठीक कर देंगे, हम तुम्हारे मित्र हैं, तो अशांति मिट जाती है। और कहीं प्राइम मिनिस्टर कह दे, जब भी प्राइम मिनिस्टर भगवान की तरह से कोई भी उसके क्षमता नहीं है, तो स्वयं भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने वाला, उसकी शक्ति भी सीमित, पर वो कहीं कह दे कि तुम मत घबराओ, सारा दिन मेरा रहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो शांति मिल जाती है। ये भगवान तो कहते हैं, और दूसरे भगवान व्यासदेव के शब्दों में कहते हैं। व्यासदेव के माध्यम से भगवान कहते हैं कि मैं सारे प्राणियों का सूर्य हूँ, इस बात को जान लो, शांति मिल जाएगी। तो शांति, सुख, शीतलता, ये सब के सब जहाँ है वहाँ से मिलेंगे ना, नहीं है वहाँ से कहाँ, ये कैसे मिलेंगे। तो हम जिन भोगों से सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, वो उनमें है नहीं। जिसमें नहीं है, कृष्णा में बालू में जल मिलेगा कैसे, है नहीं, तो जहाँ है वहाँ से आवेगा। तो ये बालू में जल नहीं है और बालू है, ये बालू में जल है, ये भ्रांति मिटनी चाहिए। भोगों में सुख है, ये भ्रांति मिटनी चाहिए। और ये जो कूड़ा है, ये जो बाधा है, ये जल जानी चाहिए। तो भगवान के मार्ग में जाने वालों के लिए ये आवश्यक है कि ये कूड़ा करकर जलेगा, जलना चाहिए। इसको जलाने के लिए तैयार हो जाए। जरी जाओ तो जीवन जान के नाथ, जी जग में तुम्हारो बिन है। जो जीवन तुम्हारा नहीं हो गया, उस जीवन में आग लग जाए। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जिनसे खरशु कर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कुछ हुए। जिनके मन राम सो नेह नहीं, तो सही पशु ऊंच दिखान न द्वय। जननी कटभारी दसमास, भई किन बाझ गई किन च्वय। जरी जाओ तो जीवन जान के नाथ, जी जग में तुम्हारो बिन है। उन मनुष्यों से
जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं वो खर शूकर स्वान, हाथी घोड़े और गाय का नाम भी नहीं लेते, वो उच्च श्रेणी के पशु हैं। खर शूकर स्वान, गधे सुअर कुत्ते, ये उन मनुष्यों से अच्छे, क्योंकि ये बेचारे पशु कहीं ये तो नहीं कहते कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। हमको कोई आदमी मूर्ख कह दे तो हम तो आज लड़ने को तैयार हो जाए। बुद्धिमानी का इतना दावा करते हैं, इतना अपने को बुद्धिमान मानते हैं। तो बुद्धिमान मानने वाला मनुष्य अगर भगवान से प्रेम नहीं करता और भोगों से प्रेम रखता है तो उसकी अपेक्षा वो जड़ता बस अपने लिए कुछ भी अहंकार की बात न कह सकने वाले खर शूकर समान अच्छे, वो अच्छे इसलिए बुद्धि है। ये जितने भी इतर प्राणी हैं मानवेतर, मनुष्य के सिवा जितनी भी योनियां हैं ये सब के सब भोग योनियां हैं। इन सारी योनियों में नवीन कर्म का निर्माण नहीं होता, कर्म का भोग होकर के कर्म का ह्रास होता। ये उन योनियों में बड़ी सुविधा है। जितनी भी मानवेतर पशु पक्षी तुरीय आदि की योनियां हैं, उन योनियों में वो जीव कर्म का भोग किसी के स्वरूप में कम करता है और वो वहाँ पर ये एवोल्यूशन से वही काम के लिए है, ये कर्म विकास, वहाँ पर वो धीरे धीरे अपने कर्मों को क्षय करता हुआ मानवता की ओर आगे बढ़ता। जब मनुष्य बन जाए तो भगवान को प्राप्त कर ले, तो वो इस प्रकार से अपनी उन्नति में लगा। फिर जो मनुष्य मानवता का अधिकार प्राप्त करके पशुवत पिशाचवत जो केवल भोगों में संलग्न है, संलिप्त है, वो तो ऐसे नवीन नवीन बुरे कर्म करता है जिसके फलस्वरूप लाखों लाखों बार उसे इन पशु पक्षियों की योनि भोगनी पड़ेगी, नरकों में जाना पड़ेगा। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां अप्राप्य कौंतेय ततो यान्ति अधमां गतिम। भगवान मानो मनुष्य की इस बुद्धिहीनता पर शोक सा करते हुए, विषाद सा करते हुए कहते हैं कि भाई इसे मनुष्य बनाया गया था मुझे पाने के लिए, तो नाम अप्राप्त, मेरी तो प्राप्ति दूर रही, वो तो हुई नहीं, पर ये जहाँ से आया, जिस रूप में आया उसी में रहता, तभी गनीमत थी। इतना समय व्यर्थ गया मान लिया, पर ये भी नहीं। इन मनुष्यों ने तो ऐसे काम किए कि जिनका फल होगा बार बार जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में आसुर योनि की प्राप्ति, तदनंतर अधमां गतिम यान्ति, उसके बाद ये अधम गति में जाएंगे। तो इसलिए मनुष्य का जीवन बड़े खतरे का जीवन, बड़ा विकट जीवन, यदि ये भगवान में न लगा, यदि ये भोगों में लगा, यदि ये विपरीत मार्ग पर गया, तो इसका भविष्य अपने हाथों इतना बिगड़ेगा कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक नाना प्रकार के दुख भोगते हुए इसे बिताना पड़ेगा। अवसर हाथ से छूट गया तो चिन्हते हैं खर शूकर स्वान भले जड़ता अवसते न कायम कछुरे। उन मनुष्यों से वे खर शूकर स्वान गधे कुत्ते सुअर अच्छे हैं जो नहीं कहते, और ये मनुष्य जो भगवत प्रेम से शून्य है ये अपने जीवन को बिगाड़ रहा है। जननी कत भार मुनि दसमार भई किन बांझ गई किन स्वय। कहते हैं कि 10 महीने तक माता ने अपनी उदर में इस मानव प्राणी को रख करके बोझ को सहा, स्वयं बोझ सहा, जगत को उसने पृथ्वी को बोझ दिया। ये जितने भी राक्षस आसुर भावापन्न जीव हैं, मनुष्य हैं, ये पृथ्वी के लिए भारत स्वरूप है। पृथ्वी को बोझ दिया, उसके अपने जीवन को कलंकित किया, ऐसे को पैदा किया और कुलनाशक। ये शास्त्र में आता है कि जिसके कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है
उसके पितृगण हर्षोन्मत्त हो जाते हैं, देवता नाच उठते हैं। तो जिसके कुल में इस प्रकार का पापात्मा पैदा होता है, वहाँ यही नहीं, वो पितृलोक में रोना मच जाता है कि हाय हाय, कुछ अच्छे कर्म थे भी तो ये कुलांगार हमें नरक में भेजेगा, ये हमें डुबोएगा, हमारा नाश करेगा। तो केवल अपना ही नहीं, अपने पूर्वजों का भी नाश करने में, जगत को बुरी चीज देने में वो प्रस्तुत रहता है और देता है। इसलिए कतभार मुई दसमास, 10 महीने तक बोझ क्यों मरी, मुई कहा, बोझ क्यों मरी, बई किन बांझ, वो बंध्या क्यों न रह गई, और यदि गर्भाधान हुआ भी तो बई किन स्वयं गर्भपात क्यों न हो गया, गर्भपात होना अच्छा था। और यदि भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज अगर जन्म हुआ, जीवन मिला, और वो जीवन अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो जरी जाओ तो जीवन जान के नाथ, जी जग में तुम रोदन भय, इस जगत में तुम्हारा न होकर जो जीना है, उस जीने में, उस जीवन में आग लग जाए तो बड़ा अच्छा। तुमके आगे तुमके भूत के लिए तो नई तैयारी नहीं होगी ना, थोड़े में पिंड छुपेगा। तो ये जितना भी भगवान के मार्ग में बाधा देने वाला जो कुछ भी है, पदार्थ हो, भावना हो, विचार हो, क्रिया हो, ये सब का सब ये जननी योग्य है, उसका जनना ही श्रेष्ठ है। तो भगवान के मार्ग में जो जाता है और जो भगवान पर अपने आप को छोड़ता है, निर्भर करता है, भगवान उसका ये जलाते हैं। कि जलने से जब डरने लगता है पहले ही, तो कहता हमारा अभी पीछे बात करेंगे आपसे, आज दूसरा काम करने। हम तो रोज भगवान को लौटाते हैं, भगवान जब याद आते हैं रोज हमारे मन में आते कि नहीं आते, तो फिर हम भूल जाते। इसका अर्थ क्या होता है, आए हुए मन में आए भगवान से कहते हैं महाराज आज दूसरा काम, आज लौट जाओ, फिर आपको बुलाएंगे। तो बेचारे फिर आते हैं, बेहया की तरह से आते, भगवान फिर आते हैं। नहीं मानते, हम नहीं मानते तो किसी न किसी प्रकार का दुख संकट भेजकर और हमें अपनी याद दिलाते हैं कि भाई अब तो याद करो। वो दुख संकट जो भेजते हैं वो अपनी याद दिलाने के लिए, वहाँ भी उनकी दया, वहाँ भी उनका कारुण्य, वहाँ भी उनका वात्सल्य औदार्य वो काम कर रहा है। भाई इतनी की दवा से नहीं मानता तो चले भी दवा सही है, रोज मुक्त तो करना है, पर तब भी हम नहीं देते, तब भी हम भगवान को हृदय में नहीं रखते, उनको निकाल देते हैं, भुला देते हैं। भगवान तब भी बुरा नहीं मानते, फिर भी दया करते हैं, उनका स्वभाव ही करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये पूरा कर तो जलना ही चाहिए। ये भोगासक्ति, भोग वासना, भोग कामना और बाधा देने वाले भोग भी, ये सब के सब नष्ट हो जाए शीघ्र से शीघ्र, इसी में मानव का परम कल्याण है। इसलिए जो इस मार्ग में जाता है उसको पहले इस आग में कूदना पड़ता है। ये आग जहाँ इसको जला करके खाक कर देती है, ये आग तो शांत हो गई, अंदर फिर उसके भगवान ने क्या है कि भगवान के स्वरूप है, आनंदमय है, रस स्वरूप है, रसमय है। वहाँ आनंद का स्रोत क्या है, वहाँ तो नित्य सच्चिन्मय आनंद है, वही उनका स्वरूप है। तो वहाँ पर फिर महारस माने, वहाँ तो फिर भगवान का रस है, उसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति, उसमें स्थिति ये हो जाती है। लेकिन पहले ये आवश्यक होता है कि विषय त्यागा, संगत त्यागा, नारद जी का सूत्र है, विषयों की आसक्ति का त्याग और विषयों का स्वरूपतः भी त्याग, जो विषय बाधक है उन सब का ये करना आवश्यक है। ये न हो सके तो प्रेमी लोग, तुलसीदास तरीके लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग तो डरते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, आप सत्य नहीं कहता, डरते हैं कि भाई कहीं जल न जाए,
कहीं भगवान जला न दे तो ऐसे भगवान को दूर से नमस्कार। निरम अनुग्रह नाम हृषित धनम शनि। भागवत में एक प्रसंग आया, बोले महाराज लोग आपसे नहीं भटके, दूसरों को भटके, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि भाई हमको इसलिए नहीं बचते हैं कि हम मुंह मांगे चीज नहीं देते। एक तो होता है दवा फरोश, दवा बेचने वाला, और एक होता है चिकित्सक। दवा बेचने वाले के पास आपने कोई दवा मांगी, दाम पूरे मिले, जहर ले आए, आप खा के मर गए। उसको थोड़ी ये पूछेगा कि ये आप क्यों ले जाते हैं, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए बेचने का। लेकिन वैद्य से आप कहेंगे, डॉक्टर से कि आप किसी की दवा दे दो, वो अगर चिकित्सक है वो कहेगा भाई तुम्हारी बीमारी क्या है? दवा बीमारी की होती है, हर एक दवा पीने की नहीं होती। तो वो जिस दवा में लाभ समझेगा वो देगा। तो भगवान ये दवा फरोश नहीं है, तो चिकित्सक है। तो भगवान ने कहा हम मुंह मांगते नहीं देते। तो भगवान ने कहा फिर उनका क्या करते महाराज? बोले सुनते हो, डर जाओ हुए, हम जिस पर कृपा करते हैं उसका जो प्रिय धन है, कोई धन हो उसका, धन का केवल पैसा ही नहीं है। धन का जो जिसको धन मानता है, भाई उसकी संपत्ति और आखिरी संपत्ति, उसके धन को हम हर लेते। ये तो भगवान की पहली कृपा। जिस पर भगवान कृपा करें उसके धन को धीरे धीरे हर लें, उसको बेचारे को दरिद्र बना दें। फिर उसके बाद फिर आप क्या करना करते हैं? फिर ये करना करते हैं, उसको निकम्मा समझ के घर वाले भी उसका अनादर करने लगते। यदि किसी काम का नहीं है, घर के काम का नहीं, समाज के काम का नहीं, वो भी उसके व्यक्त हो जाते। फिर क्या, वो जिस काम में हाथ डालता है उसी काम को हम असफल कर देते। कहीं उसको सफलता मिल जाए, उसको संसार में फंस जाए ना, तो उसके हर एक काम को असफल करते, कहीं सफलता मिलने नहीं देती। फिर घर वाले नाराज होते, तो बेचारा क्या करता है? घर से निकल जाता है। क्या करे बेचारा? न किसी काम में सफलता मिली, न पहले के संचित वस्तु पास रही, और न किसी से आदर मिला, निकल गया। वो जाता है कहीं उसको आश्रय नहीं मिलता। जगत का ये स्वरूप है भला, जगत सफलता के साथ तो रहना चाहता है। जिस महात्मा का बड़ा नाम हो वो महात्मा हमारे घर आ जाए तो गौरव बढ़ेगा ना कि इनके घर में अमुक महात्मा है। जरूर बुलाएंगे, आप जरूर आइए। महाराज आपके आए बिना तो खाने नहीं खुलता, और कहीं किसी की बदनामी हो जाए तो वो आने वाले हैं पर अपने बुलाना नहीं है, वो आएंगे तो अपनी बदनामी होगी कि जिनके घर क्यों आए। प्रेम कहाँ है? प्रेम कहीं गुण देखता है, गुण रहितम कामना रहितम अभिसंगम अनुभव रूपम। ये तो प्रेम का स्वरूप है, श्रद्धा का स्वरूप है। तो जगत में ये होता है कि जगत जो है ये सफलता का पूजक है। जगत असफलता में दुष्कारता। कोई भी आदमी संसार में जहाँ स्नेह पाता है, पूजा पाता है, कोई ऐसे आदमी हो जो वास्तव में आदर करने वाले, प्रेम करने वाले, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। बाकी आम नियम जगत का यह है कि जिससे संपर्क जोड़ने में हमें कुछ मिलेगा, चाहे ख्याति मिले, प्रशंसा मिले और कोई लाभ मिले, उसका तो हम आदर करें। और जहाँ ये नहीं मिला वहाँ निकाल देंगे। तो वो भगवान का कृपा पात्र, वो जिसका धन छीन लिया, जिसको असफल बना दिया, जिसको घर से निकलवा दिया, ऐसा कृपा पात्र जन भगवान का कहीं आश्रय नहीं पाता। तो जो उसके जीवन में सक्सेस में सफलता नहीं है, वो तो असफल है ना, सदा गलत। फिर वो जाते जाते किसी भगवत प्रेमी के पास पहुंचता है, वहाँ आश्रय मिलता है।
भगवत प्रेमी भगवत भक्त जो है ये जैसे भगवान किसी के पूर्व का इतिहास नहीं देखते, इसी प्रकार वो भी नहीं देखते। उसके हृदय में भी सद्भावना रहती है, वो उसे आश्रय देता है। वहां उसे भगवत प्रीति का संदेश मिलता है और वो फिर भगवान कहते हैं कि वो मेरा प्रेमी बन जाता है, भक्त बन जाता है। वो भी एक प्रोसेस है, डरने की बात नहीं। सुदामा को दे दिया और बलि का छीन दिया, तो कृपा दोनों पर ही की ना। तो कोई ये न समझे कि हमारा भी छीन ही लेंगे, और छीन लेंगे तब भी बदले में अपने आप को दे देंगे, घाटे में तो रहेगा ही नहीं। संसार की अनित्य वस्तुओं को, दुखमय वस्तुओं को, अपूर्ण वस्तुओं को अगर भगवान ने नाश कर दिया, छीन लिया और बदले में अपनी भक्ति दे दी, अपना प्रेम दे दिया, अपना स्वरूप दे दिया, तो घाटे में रहा कि नफे में रहा? वो तो जहर के बदले में उसने अमृत पाया, जहर दे करके बदले में अमृत पाया। और भगवान को छोड़कर जो विषयों में रमता है वो तो अमृत को छोड़कर जहर पीता। तुलसीदास हरिनाम सुधा सदी सठ हठी पियत विषय विषय मांगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कितने मूर्ख हैं लोग सठ, जो भगवान के नाम रूपी अमृत को छोड़कर विषय रूपी जहर मांग मांग कर पीते। वो बुद्धिमान नहीं जो अपने पास में आया हुआ अमृत देकर बदले में जहर ले। काई कबू फल कहिन कोई गुंजा गए परस में कोई, पारस दे करके और बदले में गुंजा ले ले। तो इस प्रकार से ये जहर जो है ये उतर जाता है तो बदले में अमृत मिलता है, तो घाटा कुछ नहीं रहता। भगवान का प्रेमी, भगवान का साधक कभी कभी किसी प्रकार से घाटे में तो रहता ही नहीं। जितना भजन हुआ उतनी अच्छा, उसने पाप कौन किया? परसों सज्जन आए बोले ये नियम के जो पन्ने आपने दिए हैं ये सब न पाले तो पाप तो नहीं होगा। उन्होंने कहा पाप की कौन सी बात है, जितना पले उतना पाले उतना ही लाभ। पाप तो पाप के काम में होता है, अच्छा काम जितना हो उतना लाभ। अधिक हो और इच्छा होनी चाहिए, अधिक बनना चाहिए, पर अधिक न बने तो जितना बना उतना लाभ ही, घाटा क्या हुआ? एक आदमी ने कहा कि हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा भाई नहीं मानते तो पर मानने में क्या लाभ? तो फिर ये पूछ दिया करते थे, बड़ी सुंदर बात। तुमने कहा भाई एक भगवान को मानता है कि नहीं मानता? अगर भगवान नहीं दोनों के लिए नहीं है कोई बात ही नहीं, उसको भी नहीं मिलेंगे, उसको भी नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? और भगवान है तो जो मानने वाला है वो तो मिलने के साधन करेगा, और नहीं मानने वाला वो करेगा या नहीं, तो इसको तो मिलने की आशा है, वो तो उसको आशा ही बचता रह जाएगा। तो इसलिए मानना चाहिए। बोले साहब मानने पर और न मिले तो, साधन करने पर न मिले तो? इसका भी उत्तर यह है, वो भगवान की प्राप्ति के जितने साधन हैं वो सब के सब सदाचार युक्त होंगे। अरे नास्तिक भी जगत में ये तो कहता है ना, तो जगत की भलाई के लिए सद्व्यवहार करो, सच बोलो, सबका हित करो, सबकी सेवा करो। ये तो नहीं कहता कि सबको लूटो। तो अगर साधन करने पर भी भगवान न मिले तो साधन में तुमने अच्छे काम किए ना, मन से पाने से बुद्धि से यही लाभ हुआ। तो साधन मानने में लाभ, जितना साधन किया जाए उतने में लाभ। और भगवान यदि हैं तो साधन से प्राप्ति भगवान की हो जाएगी, अतः परम लाभ। और न मानने वाला तीनों से वंचित रहेगा। इसलिए भगवान के निमित्त किया जाने वाला कोई भी काम, भगवान का भजन, ये जितना बन सके उतना ही मंगल, उतना ही मंगल है, इसमें बुराई कोई है ही नहीं। इसलिए ये इस बात को मानकर, शास्त्रों की बात को, संतों की बात को मानकर ये तैयार होना चाहिए इसके लिए। और भगवान से प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये भगवान आपत्ति नहीं क्या आवश्यक है, ये भगवान हम समर्थ नहीं, पर आप समर्थ हैं,
आपके मार्ग में जो जो बाधाएं हैं, जो जो विघ्न हैं, जो जो अड़चने हैं, उन सबको कृपा करके आप जला दो। जड़ो सुसम सदम सूर्य भाई, आप जला दो, इनको आप दूर कर दो। जिसमें आपके मार्ग में कोई कंटक न रहे, हम निष्कंटक निरापद निश्चिंत रूप से आपकी ओर चल सकें और आपको शीर्ष शिखर पा सकें, ये कहने में जरा भी आ सकते हैं। तो भगवान और असल में बात यही है, वर्तमान युग जो है ना, हमारा जब लंबी चौड़ी बात कितनी कह दें, ये योग का, ज्ञान का और भगवत प्रेम का युग नहीं है। कोई इस तरह के लोग निकल सकते। इस समय तो भगवत कृपा और भगवान का भजन, भगवत प्रार्थना, क्योंकि यही सबके लिए बड़ी उत्तम चीज है। भगवान के की अनुकंपा में, उनकी कृपा में तो विश्वास करे आदमी जितना बन सके, और उनका स्तवन और उनका नाम गुण कीर्तन करे। ये सर्वोत्तम, इसी से मल का भी नाश होता है, इसी से बल भी आता है, इससे प्रकाश भी मिलता है, और भगवान की कृपा जहाँ साथ देने लगती है वहाँ तो तमाम थी अपने आप को भगवान के चिंतन में रख। भगवान कहते हैं कि योग क्षेम वहाँ में हम, उसकी योग्यता और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। वहन करना मैंने भार ढोना, वो भार भगवान अपने कंधे पर ले लेते हैं जो भगवान पर निर्भर करता है। तो यही बात ठीक है कि जितना जिससे बन पड़े भगवान का भजन करे, भगवान की कृपा पर विश्वास रखे, और भगवान के आश्रय से ही भगवान की ओर जाने के लिए तो नित्य निरंतर केवल तैयार न रहे, चलना शुरू करे। केवल बात ही करते रहे तो चलना शुरू नहीं किया, और बात करते करते नक्शा देखते देखते रह गए और मर गए। केवल मनसूबा बांधने से काम नहीं चलती। मनसूबा भी अच्छा है, अच्छी कामना भी, अच्छे विचार भी अच्छी भावना करना भी अच्छा, लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलता। ये अब उस पर चलना शुरू कर दे, उसके अनुकूल आचरण आरंभ कर दे, अपने जीवन में उस चीज को उतारे। थोड़ा उतरे कोई आपत्ति नहीं, 2 पॉइंट भी आगे चले तो इतना मार्ग तो कटा। और यदि इसी मार्ग पर मृत्यु भी हो गई तो पूर्वाभ्यास अगर इस मार्ग पर चलते चलते मर गए तो फिर पूर्व के अभ्यास भगवत कृपा से वो मार्ग आगे मिल जाए। कम से कम मानव जीवन में भगवान के पथ पर आरूढ़ तो हो जाए, भगवान के विमुख तो न रहें। पर ये निश्चित बात है कि भोग सन्मुखता भगवान से विमुख रखने में बहुत बड़ा काम करती है। तो भोग विमुखता के त्याग करने की चेष्टा इतनी न करे जितनी भगवान के सन्मुख होने की करे। भगवान के सन्मुख उड़ने पर भोग विमुखता अपने आप हट जाती। भगवान की साधना में और भोगा शक्ति में अगर बल देखा जाए तो भोगा शक्ति में वो ताकत नहीं है जो भगवत साधना के साथ लड़ सके, ठहर सके। ये तो अपनी कमजोरी हमें ये कहती है कि भाई हमारा तो मन नहीं मानता, मन की इच्छा है, इंद्रियां नहीं मानते। इंद्रियों के मन के तुम गुलाम थोड़े ही हो, उनके स्वामी हो। इंद्रियां पराण्या इंद्रिय परम मना मन सबसे बड़ा बुद्धि योगी के प्रकृति तो आत्मा हो, तुम मन बुद्धि के गुलाम नहीं। तो मन बुद्धि में रहने वाले काम, मन बुद्धि में रहने वाले दोष, ये तुमको पछाड़ नहीं सकते बशर्ते कि तुम अपने बल को, अपने स्वरूप को, अपने भगवान की संरक्षितता में तुम हो, इसको तुम पहचान लो। तो भगवान की संरक्षितता में हम आ जाए तो ये सारे विघ्न जो है ये भगवान की कृपा से हट जाएंगे, और भगवान अपनी कृपा सुधा धारा से हमें रात दिन नहलाते रहेंगे। हम पवित्र हो जाएंगे, भगवान को पा जाएंगे। ये केवल इच्छा करने की इच्छा तीव्र हो
तीव्र इच्छा होने पर अपने आप लगन होती है, अपने आप क्रिया होने लगती। धन की इच्छा होने पर लगा नहीं रहता है, उसे रहा नहीं जाता। बोले अमुक आदमी ने अमुक काम किया, वो कमा लिया और अपने रिश्ते करके चलो, अपने लिए कुछ नहीं कुछ करें। इच्छा अगर तीव्र होती है तो मनुष्य को सुस्त नहीं रहने देती। अरे पाप की इच्छा पूर्ण करने में वो लोग लग जाते हैं और अपने सर्वस्व को खो देते हैं। तो भगवान की इच्छा यदि जागृत हो जाए और भगवान की साधना न हो, ये संभव नहीं। इच्छा होने में कमी है तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करें और भगवान के मार्ग पर लगें और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें।